first case, when we see the lecture surface tension, we have to know the two terms. One is molecular range. Molecular range. तो हम ये बोले भाई मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी दूर तक रख सकता है. जैसे आई सपोज ये मैंने कोई वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है. ये वाटर मॉलिक्यूल सपोज मैंने ये ऐसे करके कोई पानी का बीकर ले लिया और आई कंसीडर दिस मॉलिक्यूल ए. तो ये मॉलिक्यूल अप टू सपोज ये कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर मॉलिक्यूल है, उससे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रख रहा है और इसके बाद ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं रख रहा, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं रख रहा. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स up to which there is a force of attraction between the two molecules. Cohesive force. कौन सी force? तो सेम मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं. तो ये कोहेसिव फोर्स लग रही है तो इसको हम मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं. करीब 1 नैनोमीटर के बराबर होती है, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होती है. मतलब इतनी दूर तक कोई भी मॉलिक्यूल को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है. अगर हम इसका एक स्फीयर बना दें, इसको ज्यूम कर लें, दिस इज अ स्फीयर. This sphere is known as sphere of influence. Sphere of influence of molecule A. मतलब ये molecule A जितने भी molecule इस sphere के अंदर अंदर आएंगे उन सब molecule के साथ क्या रखेगा? Force of attraction. Force of attraction. ठीक है? That is known as sphere of influence. ठीक है? Molecular range अब पूछना नहीं है किसी ने what is molecular range, what is sphere of influence, कोई नहीं पूछेगा. बट हाँ आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये molecular range क्या होती है और sphere of influence क्या होता है. मॉलिक्यूलर रेंज तो क्लियर है. ठीक, चलो ये तो होना ही था. चलो कुछ नहीं हो सकता है. मॉलिक्यूलर रेंज, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस दोनों क्लियर है. मैक्सिमम जहाँ तक मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करे दैट इज मॉलिक्यूलर रेंज. उसका स्फीयर बना ले मॉलिक्यूलर रेंज का, दैट इज नोन एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. चलो बहुत बढ़िया. नाउ वी गो टू सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन बेसिकली ड्यू टू कोहेसिव फोर्स ही लगती है क्योंकि मॉलिक्यूल में क्या होता है? कोहेसिव फोर्स. उसके कारण ही सरफेस टेंशन है. बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं. जैसे हमने क्या मान लिया है, चादर पकड़ ली, 4 बेडशीट ले लो, 4 कोनों से पकड़ लो, ठीक है. अब उसमें कोई वेट डाल दो. वेट डालोगे तो वेट डालने से जो बेडशीट है वो वहाँ से थोड़ी सी नीचे दब जाएगी. अगर चारों तरफ से पकड़ के उसको खींचना शुरू कर दो तो वेट के बावजूद भी वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी. तो सरफेस टेंशन भी ऐसी प्रॉपर्टी है. मतलब इसकी अलग अलग तरीके से डेफिनेशन है सरफेस टेंशन की. अगर मैथमेटिकली बोलें तो मैथमेटिकली सरफेस टेंशन को ऐसे बोलते हैं, जैसे सपोज ये पानी का बीकर है और यहाँ पर ये पानी है, ठीक है. अगर मैंने अपनी ब्यूटीफुल आई से यहाँ से इसको ऊपर देखा तो मुझे कुछ ऐसे नजर आया, ठीक है, सिलेंड्रिकल है. तो हमने क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया भाई यहाँ पर एक लाइन एज्यूम कर ली. क्या कर लिया? एक लाइन. तो इस लेंथ पे दोनों साइड फोर्स लगेंगी लाइक दिस वन. दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द assumed length, force acting on the assumed length, that is known as surface tension. Surface tension is force per unit length. Its symbol is sigma और t. अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल है. t से भी चलता है, सिग्मा से भी चलता है. दोबारा सुन लो, ठीक है. सरफेस टेंशन जैसे ही हमने कोई लिक्विड सरफेस पे लगनी है पहले तो नाम है इसका सरफेस टेंशन. क्या नाम है? नॉट इनसाइड द सरफेस. मतलब आप कह दो वेल इनसाइड द लिक्विड, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती. ये सिर्फ सरफेस पे लाई करती है. किस पे लाई करती है? तो नाम ही सरफेस है. सरफेस टेंशन अगर मैं हिंदी में बोलूँ भाई, किसी भी पानी की या किसी भी लिक्विड की जो लेयर है वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है. स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन. कैसे बिहेव करती है? स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन. जैसे हमने किसी को ऐसे करके खींचा हो, लाइक दिस वन, यूं करके. अगर हमने किसी चीज़ को खींचा, जैसे हम कह दें भी इंसेक्ट है, इंसेक्ट का वेट बहुत कम होता है, इंसेक्ट पानी के ऊपर तुर जाता है क्योंकि हमने इसको खींचा हुआ इलास्टिक मेम्ब्रेन है. तो अगर जो उसका वेट है किसका? इंसेक्ट का वेट को वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन उसका वेट बीयर कर लेती है. तो दैट प्रॉपर्टी इज बेसिकली सरफेस टेंशन. वो प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन है. मतलब सरफेस टेंशन ये प्रॉपर्टी है जिससे कोई भी लिक्विड सरफेस की लेयर खिंची खिंची सी है. कैसे है? खिंची खिंची सी. अब मैं इसको दूसरी तरीके से बोलूँ तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी ये भी होती है किसी भी गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को, किसी भी गिवन वॉल्यूम ऑफ मिनिमम सरफेस एरिया पोजेस करता. मतलब पानी का स्फीयर होने का रीजन सरफेस टेंशन है. पानी का जो वॉल्यूम है, स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन वॉल्यूम के लिए मिनिमम होता है. दोबारा से सुनो,
गिवन वॉल्यूम के लिए ना सिलेंडर, ना कोन, ना क्यूबॉइड, सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फेयर का। दैट्स वे जो भी लिक्विड ड्रॉप होते हैं वो स्फेरिकल शेप में आएंगे। कौन सी शेप में आएंगे? क्योंकि ये सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है भी, जो लिक्विड है वो अपना जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम पोजेस करेगा। कौन सा मिनिमम एरिया पोजेस करेगा? मैं कोई नहीं इस पर दोबारा आऊँगा, पहले आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर, तो लेंथ ये जस्ट इमेजिनरी है, ठीक है। अभी आगे और क्लियर होगा। सपोज इन्होंने ना इस पे मॉलिक्यूलर थ्योरी दी पूरी कहानी को समझाने के लिए, सरफेस टेंशन की मॉलिक्यूलर थ्योरी। उसमें उन्होंने एक बीकर में सपोज ये मैंने मान लिया ये मॉलिक्यूल की रेंज यहाँ तक है, यानी दिस इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, लेकिन ये पूरा स्फीयर नहीं बना। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो पानी वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ यहाँ तक ही लाई कर रहे हैं। ये मेरी सरफेस फिल्म है, इसको कहते हैं सरफेस, दिस इज द थिकनेस ऑफ सरफेस फिल्म, दिस इज द थिकनेस ऑफ। क्यों? ये जो मॉलिक्यूल है ना इसका पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन रहा है, यानी इस पे नेट फोर्स कितनी है इस मॉलिक्यूल पे? जीरो। कितनी? नहीं समझ आया। वेल इनसाइड द वाटर ले लो, जैसे सपोज मैंने पॉइंट बी ले लिया, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सारे मॉलिक्यूल सारी तरफ से स्फीयर के फॉर्म में अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी ये सारे साइड से सेम अट्रैक्शन रख रहा है। यानी इस पार्टिकल पर जो मेरा पार्टिकल बी है इस पर नेट फोर्स कितनी है? जीरो। नेट फोर्स कितनी है? सारे पासे लिक्विड है, सारे पासे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रख रहा है। अगर मैं इस तक जाऊं तो भी देखो ऊपर नीचे सारी जगह सेम है, अभी ये जीरो ही है। लेकिन अगर मैं इस सरफेस फिल्म के ऊपर चल जाऊं, जैसे सपोज मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे चल गया, तो वाटर मॉलिक्यूल ऊपर तो है ही नहीं, यानी ऊपर वाला स्फीयर ऑफ, यानी ऊपर वाला हेमिस्फीयर तो है ही नहीं, सिर्फ कौन सा रह गया? नीचे वाला। यानी अब नेट फोर्स कहाँ आएगी? नेट फोर्स इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन। ऐसे ही अगर मैं कोई पॉइंट, जैसे ये ए था, सपोज मैंने सी ले लिया, अब सी में क्या है, इसका स्फीयर कुछ ऐसा बनेगा लाइक दिस वन, मतलब कुछ अंदर भी और कुछ। अभी मैं बोलूं तो ऊपर फोर्स है इसके, लेकिन जो नीचे फोर्स है वो क्या है? ज्यादा है। जब तक आप यहाँ पर नहीं पहुंचोगे तब तक ऊपर वाली और नीचे वाली फोर्स बराबर। इसके ऊपर नेट फोर्स किधर है? डाउनवर्ड। और सबसे ज्यादा नेट फोर्स किधर डाउनवर्ड है? ऑन द सरफेस, जो हमारा फ्री सरफेस है उस पर। ऐसा समझ आ गया? अभी सरफेस टेंशन क्या प्रॉपर्टी है, पहले इसको ऐसे समझो। मैं इस मार्कर को छोड़ूं तो ये नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसने नेचर में ना कोई भी चीज अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में आना चाहती है। किस में आना चाहती है? इलास्टिक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अनस्ट्रेच्ड है, उसको यहाँ पर रखो, इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं है। अब मैं इसको खींच लिया, छोड़ूंगा, क्या करेगा? वापस जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी एनर्जी आ गई? हाँ, दुनिया में, नेचर में, यूनिवर्स में हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम पोजेस करना चाहता है। क्या करना चाहता है? मिनिमम पोटेंशियल। अभी क्या होता है, सपोज मैं मान लूं यहाँ से मैं कोई वाटर मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर लेके जाऊं, तो अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल लेके जाऊंगा तो इसको फोर्स कहाँ लगेगी? वाटर मॉलिक्यूल को नीचे। इसके कारण जो फोर्स के कारण एक प्रेशर क्रिएट होता है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? ये टर्म ना बुक्स में यूज नहीं होगी, उन्होंने करनी नहीं है, बट जनरल नॉलेज के लिए। कौन सा प्रेशर है? इंट्रिंसिक प्रेशर क्रिएट हो जाता। अगर मैं कोई मॉलिक्यूल यहाँ से फ्री सरफेस तक लेकर आऊँ तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट? इस इंट्रिंसिक फोर्स के कारण, जो कि किधर लग रही है? नीचे। समझ में आ गया? अगर मैं मॉलिक्यूल को यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि मैं वर्क डन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। नेचर में पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? कम कब होगी? जब ये फोर्स कम हो के ज्यादा हो। पोटेंशियल एनर्जी कब कम स्टोर होगी? ये फोर्स कम हो के ज्यादा कम हो। जिन्नी घट फोर्स होगी उन्ना मॉलिक्यूल ऊपर आने ले जोर घट लगेगा। नहीं समझ आया? दोबारा सुनो। इन मॉलिक्यूल को यहाँ घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स क्या है? अगर यहाँ से ऊपर लेकर आना मॉलिक्यूल को, वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इंट्रिंसिक प्रेशर, अगेंस्ट इंट्रिंसिक। तो वो वर्क डन किस में कन्वर्ट होगा? इन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? यानी फोर्स जो हो मिनिमम लगे। फोर्स क्या लगे? पोटेंशियल एनर्जी जीरो है जरूरी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। क्या हो सकती है? हाँ, हमने पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करनी है। हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है? मिनिमम तब होगी जब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। क्यों? ये नेट डाउनवर्ड फोर्स का कारण कौन है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
ये जितने भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आएंगे सारे मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाल रहे हैं ना, जिसके कारण हम नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बोलो, यानी ये मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो नेट फोर्स डाउनवर्ड कम हो जाएगी। नेट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कब कम होंगे? जब कौन कम हो जाए? मॉलिक्यूल्स की क्या कम होए? वॉल्यूम। क्या कम होए? वॉल्यूम कम होए। वॉल्यूम क्या होए? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू थिकनेस, एरिया इनटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर एरिया इनटू हाइट थिकनेस, दैट इज एरिया इनटू। तो ये एरिया है सिलेंड्रिकल और ये क्या है? थिकनेस। थिकनेस कभी मॉलिक्यूल की चेंज, क्योंकि मॉलिक्यूलर रेंज अलग अलग लिक्विड की अलग अलग होती है। बोल दिया 10⁻⁹ मीटर, तो वो तो जस्ट एक ऑर्डर है। मतलब हर एक लिक्विड की ये सरफेस थिकनेस सबकी अलग अलग होती है, मॉलिक्यूलर रेंज सबकी अलग अलग होती है। लेकिन एक लिक्विड के लिए कभी भी सरफेस थिकनेस कभी चेंज नहीं हो सकती, यानी थिकनेस तो कभी कम नहीं हो सकती, यानी एरिया क्या हो? मिनिमम पोजेस करे। एरिया करे तो एरिया मिनिमम पोजेस करे, यानी यहाँ से हमें पता लग गया भी जो भी कोई लिक्विड है उसका जो फ्री सरफेस है वो अपना एरिया मिनिमम पोजेस करना चाहता है। क्या करना चाहता है? कोई नहीं, अभी समझ चलो, ये ना इतनी जल्दी समझ में नहीं आना टॉपिक है, कोई बंदे परेशान करता थोड़ा हट के। अब नॉलेज इजी थी, ये टफ है थोड़ा टॉपिक। दोबारा से गल करते हैं भी। सबसे पहले तो ये बात है भी, जब आपने सरफेस टेंशन को डिफाइन करना तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड ओनली। किसकी प्रॉपर्टी है? पानी के अंदर इसका कोई कहानी नहीं है। पानी के अंदर कोई कहानी क्यों नहीं है? क्योंकि नेट फोर्स ऑन ऑल द मॉलिक्यूल्स इज जीरो। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंप्लीट है। अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इनकम्प्लीट होगा, जैसे यहाँ पर इनकम्प्लीट है, तो ऊपर जाने के लिए क्या करेगा? मॉलिक्यूल क्या करेगा? वर्क डन टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ना कम से कम क्या हो? मॉलिक्यूल जीरो तो होने से रहे। कम से कम मॉलिक्यूल होने के लिए आपको इसकी वॉल्यूम क्या चाहिए? मिनिमम। वॉल्यूम मिनिमम के लिए एरिया इनटू थिकनेस मिनिमम। थिकनेस मिनिमम हो नहीं सकती, क्यों? मॉलिक्यूलर रेंज फॉर अ गिवन लिक्विड इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कौन कम हो? एरिया। जैसे आपको एक चीज समझाता हूँ, आगे भी इसका आएगा लेक्चर में। आप ना किसी भी पाइप को, कैपिलरी ट्यूब मतलब बहुत पतली सी पाइप ले ली आपने, तो बहुत पतली सी पाइप में अगर आप यूं करके यूं रख देंगे लिक्विड, तो ना पानी का मेनिस्कस होता है कनकेव। पानी का मेनिस्कस क्या होता है? कनकेव। पानी का मेनिस्कस बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, पानी थोड़ा सा साइड से चढ़ जाता, थोड़ा सा साइड से। ये बहुत ज्यादा चढ़े, अगर आपकी ये जो पाइप है बहुत पतली हो, देखो टब तो बहुत बड़ा होता है ना, पानी का बकेट जो कुछ है वो बहुत बड़ा है, उसमें पानी का कनकेवनेस होता है, लेकिन वो ऐसे नहीं भी पानी चढ़ जाता है। हाँ ऐसे कर सकते हो, जैसे आपके स्कूल में भी कई बार ये एक्सपेरिमेंट देते हैं टीचर। पानी रखा, पानी 2 ग्लास सरफेस ले लिए, बहुत पतले पतले ग्लास सरफेस लेके, तो 2 जैसे ये ग्लास प्लेट ले ली, ग्लास प्लेट को ना पानी के अंदर यूं करके यूं डाल दो। पानी के अंदर यूं डालोगे ना तो आपको लगेगा नॉर्मल लेवल से पानी ऊपर आ जाएगा। इसमें जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम करोगे उतना ज़्यादा पानी क्या आ जाएगा? ऊपर। अरे समझ आया? जैसे मैं इसमें बताता हूँ, ये सोचो बहुत पतली है, बहुत, इसका डायामीटर ले लो 1 mm, इसका 1 mm तो नजर भी नहीं आना, बहुत छोटा, बहुत। इसको डाल दोगे ना इसके अंदर, पानी के अंदर, तो क्या होना है? इसका मेनिस्कस फ्लैट होता है, तो इसका मेनिस्कस फ्लैट होगा यूं करके, ये फ्लैट होगा। ऐसी समझ में आ गई? तो मैंने मान लिया सपोज सरफेस टेंशन क्या करना चाहती है? मेनिस्कस फ्लैट के कर फ्लैट क्या करना चाहती है? अरे इसका एरिया ज्यादा कि इसका एरिया ज्यादा? सेम जगह के लिए चीज समझे। जैसे ये देखो ना, यूं करके मैंने यूं करके यूं की है, इसका एरिया यूं है, अगर मैं यूं करूंगा तो इसका एरिया बढ़ेगा सेम डिस्टेंस पे, क्योंकि ये अभी डिस्टेंस इतना है। अब मैं इसको करूँ, ये देखो ये डिस्टेंस इतना हो गया, एरिया बढ़ जाएगा। कनकेव का एरिया ज्यादा कि फ्लैट का एरिया ज्यादा? कनकेव का एरिया ज्यादा। कनकेव का एरिया, समझो यार बड़ी चीज, सिंपल सी चीज है। कनकेव का एरिया ज्यादा होएगा, कनकेव का एरिया। तो जैसे ही कनकेव होता क्या है उसका रीजन देखो, ये आपका फ्लैट, देखो सरफेस टेंशन कहता है भी मिनिमम पोजेस करे सरफेस एरिया, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक फोर्स है जिसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स। कौन सी फोर्स? अब कोहेसिवनेस तो मॉलिक्यूल खुद के मॉलिक्यूल के साथ है। ट्यूब है, जो पाइप है, उसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल सेम है क्या अलग अलग है? अलग अलग है, यानी ये दोनों क्या करेगा? अट्रैक्ट। यानी ये अट्रैक्ट करेगा तो पानी यहाँ से कहाँ चढ़ेगा? थोड़ा ऊपर। क्यों चढ़ा ये? क्योंकि एडहेसिव फोर्स यहाँ से चढ़ेगा और यहाँ से सारे पाइप के कोनों से चढ़ने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? कोहेसिव फोर्स के कारण नहीं करेगा, किसके कारण? अभी ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा, ये कहेगा सर ड्यू टू सरफेस टेंशन। भाई साहब तुसी ऊपर क्यों चढ़ गए? मेरे अकॉर्डिंग तो एरिया की मिनिमम पोजेस करे, की करे? एरिया
पानी विचों भी उठ जाएगा, पानी विचों क्यों नहीं इतने आ जाएगा, यानी हम मिनिमम सरफेस एरिया पोजेस कर दिया। अब दोबारा से एडहेसिव फोर्स, यानी साइड से ये फिर उठाएगा इसको यहाँ से और यहाँ से उठाएगा, यानी दोबारा ये क्या करना चाहेगा मिनिमम, यानी दोबारा से पानी को लेवल में ले जाएगा। ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक दो फोर्सेस इक्वेट नहीं होती, वो आगे कराऊंगा, ठीक है। यानी पानी अपने आप ऊपर जाई जाता है, पानी अपने आप, द प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन, प्रॉपर्टी इज सरफेस टेंशन। अच्छा, मॉलिक्यूलर थ्योरी से हमें ये पता लग गया, देखो सरफेस टेंशन को डिफाइन तो फोर्स पर यूनिट लेंथ से करना है, लेकिन वो यूज नहीं, कम होना है, बहुत ज्यादा, बहुत कम यूज होगा। कौन? सरफेस टेंशन डिफाइंस एट फोर्स पर यूनिट, बहुत कम यूज होना है। सरफेस टेंशन जनरली एक टर्म है जिसको कहते हैं सरफेस एनर्जी। क्या कहते हैं? अब एनर्जी है तो उसकी यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी? जाओ, गलत आंसर, ठीक है, ये याद रखना है। तो ही सर ने पूछा है, नाम उसका सरफेस एनर्जी है लेकिन उसकी यूनिट जाउल नहीं है, ठीक है। चलो पहले ना सरफेस टेंशन के थोड़े से एग्जांपल देख लो, ठीक है, वो कराए भी हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें भी देख लो, जो नहीं कराया वो देखो। सबसे पहले सपोज मैंने क्या किया, एक मैंने फ्रेम ले लिया, फ्रेम में मैंने 100 फिल्म बना ली। कौन सी फिल्म? 100 फिल्म। कौन सी फिल्म? सर ये 100 फिल्म क्या होती है? बचपन में नहाते नहाते यूं करके यूं करके यूं करके यूं खेलते थे तो रंग बिरंगी सी फिल्म बन जाती थी, तो उसको कौन सी फिल्म कहते हैं? 100 फिल्म। कौन सी फिल्म? अरे समझ आ गया, बबल नहीं होते, दे आर कॉल्ड 100 बबल, दे आर कॉल्ड 100 बबल, वो 100 बबल ही है। ऐसे जो फिल्म बनती है वो कौन सी फिल्म होती है? 100 फिल्म। मैंने बना ली एक फ्रेम में 100 फिल्म बन गई, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, एक इर्रेगुलर शेप की थ्रेड घेर दी, लाइक दिस वन, दिस इज ऑफ इर्रेगुलर शेप, इर्रेगुलर शेप की थ्रेड घेर दी, बट वो सर्कल बन सकती है लेकिन वो इर्रेगुलर शेप है, क्लोज्ड है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, किसी तरीके से मैंने ये वाली 100 फिल्म को प्रिक कर लिया, यानी इसको तोड़ दिया, इसके अंदर अंदर वाली को क्या किया? तोड़ दिया। तो आपने क्या देखा, इसका जो शेप है जब आपने तोड़ा, तोड़ने के बाद जो इसकी शेप बची वो ये अपने आप यूं हो गया। कैसी शेप में? यानी ये पहले पूरी 100 फिल्म थी, ये पूरी क्या थी? अब सिर्फ 100 फिल्म कहाँ रह गई? यहाँ, दिस इज द ओनली 100 फिल्म, बाकी सारी की सारी उड़ गई। पहले इसकी शेप यूं थी, बाद में ऐसी शेप होगी, क्योंकि ये सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग एरिया चाहे 100 फिल्म है चाहे लिक्विड है, क्या पोजेस करे? मिनिमम। क्या पोजेस करे? बचा हुआ एरिया मिनिमम हो के मैक्सिमम हो? 100 फिल्म का बचा हुआ एरिया क्या हो? मिनिमम। दोनों चीजें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। फॉर अ गिवन पेरीमीटर, फॉर अ गिवन पेरीमीटर सर्कल हैज द मैक्सिमम एरिया। सर्कल का एरिया मैक्सिमम होता है, ये पहले ही बताया, क्योंकि जिसकी सपोज मैंने 6 मीटर लेंथ ले ली तो मैंने 2-2 मीटर का ट्राइंगल ले लिया, 2-2-2, ठीक है। जहाँ 4 यूं करके यूं ले लिया, 2 रेक्टेंगल ले लो, ये कितने का हो जाएगा? 1.5 का हो गया। स्केल ले लो शायद, ठीक है, 1.5 1.5 1.5, तो इन दोनों का पेरीमीटर तो सेम ही है। हमें सर्कल बना लिया 6 मीटर का, इसमें 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 सबसे ज्यादा एरिया इसका है, क्योंकि इसकी इनफाइनाइट साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं? छोटे बच्चे को गलत पढ़ाते हैं, मेरी गुड़िया सेकंड में है, उसको ये याद करा रहे थे एक दिन, सर्कल की डेफिनेशन, सर्कल है 0 साइड। सर्कल की कितनी साइड? जबकि सर्कल की कितनी साइड्स हैं? इनफाइनाइट साइड्स होती हैं। अगर आप कैड कैम में जाके इसको एक्सप्लोर करके देखें ना, एक सर्कल को बड़ा बड़ा जूम करके देखें तो सर्कल बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वाइल इन द केस ऑफ स्फीयर में, स्फीयर एक ऐसी चीज है इसका मिनिमम एरिया होता है। क्या होता है? मिनिमम एरिया फॉर गिवन वॉल्यूम, फॉर गिवन, थोड़ा सा याद रखना है। अभी ये एग्जांपल ऐसे है, आपने इसको तोड़ा बीच में से, तो बचा हुआ एरिया तो यही है ना, बचा हुआ एरिया तो मिनिमम होगा जब ये वाला एरिया क्या हो? प्रिक का एरिया मैक्सिमम। एरिया प्रिक का एरिया क्या हो? इसमें तो 100 फिल्म है ही नहीं, 100 फिल्म तो बार बार ही रहेगी। अच्छी समझ आई? जो रहना 100 फिल्म का एरिया क्या हो? मिनिमम, ठीक है। व्हाट इज 100 फिल्म के एरिया? अब चल बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। एक बात बताओ, ये 100 फिल्म है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ 100 फिल्म? लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना हो गया? LB। कितना हो गया? 9। इसका एरिया 2 LB। कितना एरिया? LB सामने का, LB पीछे का। देखो मेरी बात सुनो, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी सरफेस की है ना, किसकी प्रॉपर्टी है? एक लिक्विड ड्रॉप है, पानी की बूंद, ठीक है। पानी की बूंद का कौन सा एरिया एयर के साथ लग रहा है? अंदर वाला कि बाहर वाला?
बाहर वाला, यानी उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। कितना एरिया हो गया? अगर मैं सोप बबल की बात करूं, सोप बबल को एयर कहाँ से लग रही है? अंदर से भी और, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सोप बबल? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2, यानी कितना होगा? 8 पाई आर। सरफेस एरिया स्फीयर का मालूम है ना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया, वॉल्यूम नहीं बोला, 4/3 होती है वॉल्यूम। सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई। उसके दो सरफेस एरिया होते हैं किसके? सोप बबल के। कितने एरिया? 2। लिक्विड बबल, लिक्विड रॉक के एयर बबल सुना? सोडा बोतल, सोडा जो एयर बबल बनता है, उसके कितने एरिया होते हैं? 1। कौन सा, अंदर वाला के बाहर वाला? अंदर वाला। बाहर वाला तो पानी से टच है, समझ में नहीं आया। एयर बबल है ना, एयर बबल में सोडा की बोतल बन रही है, छोटी छोटी बबल से बनते हैं वो, उसके अंदर हवा होती है। बाहर वाले हिस्से से तो उसको क्या लग रहा है? टच हो रहा है। कोई भी जो सोडा है वो टच हो रहा है ना। अरे बोलो यार, पानी के बूंद के कितने सरफेस एरिया फ्री हैं? 1। एयर बबल के 1 अंदर वाला, लिक्विड एयर के बाहर वाला, उसका तो होता ही बाहर वाला। एयर बबल के अंदर वाला, सो बबल के 2। सो बबल के कितने? कौन सा? अंदर वाला भी, बाहर वाला भी। और समझ में आ गया? चलो ये एग्जांपल आपको क्लियर है। अब और देखो एग्जांपल, सपोज कैमल ब्रश तो आपने यूज किया ये कलरिंग के लिए सबने। जब आप कैमल ब्रश को पानी में डालोगे ना, तो उसके ब्रिसल्स कुछ ऐसे ऐसे नजर आते हैं, डिंग 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 डिंग, थोड़े दूर दूर। ठीक है, जब इसको बाहर निकालोगे तो ये सारे क्या हो जाते हैं? इकट्ठे। क्यों भी? क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? टू पोजेस मिनिमम सरफेस एरिया। टू पोजेस, इसका एरिया ज्यादा सरफेस एरिया का, इसका सरफेस एरिया ज्यादा, इसका सरफेस एरिया कम है। इसका सरफेस एरिया ये देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सारे एरिया है ना, ये वाले तो ऊपर पीछे तो रहेंगे, लेकिन अब ये वाले डेड हो गए, यानी इसका सरफेस एरिया कम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लिक्विड मिनिमम सरफेस एरिया पोजेस करे तो ये ऐसा हो जाएगा। पानी से बाहर निकालोगे तो मिनिमम सरफेस एरिया पोजेस करेगा। ठीक है, अब क्लियर है? एक कराया उसमें इधर भी देख लो, जैसे उन्होंने कह दिया कि एक बीकर में आपने सपोज एक पिन रख दी। पिन मतलब जैसे सपोज ये मार्कर को पिन मान लो, ठीक है, तो इसको यूं करके यूं पानी में हल्का सा छोड़ दिया, यूं करके यूं। अब आपको पिन का क्या चीज नजर आ रही है? पूरी पिन नजर आ रही है कि ये नजर आ रहा है? अरे फ्रंट व्यू से कौन सी चीज नजर आएगी? यही नजर आएगी ना। अब मैंने पिन यूं ही बनानी है, आप कह दोगे सर ये तो बॉल है। ये बॉल नहीं है, कौन है? पिन है, क्योंकि ये आप इसको यहाँ से देखेंगे तो ये ऐसी नजर आएगी, एक्चुअल में ऐसी है, पूरी पिन है। तो मैंने इसको बिल्कुल लाइट सा यहाँ पर छोड़ दिया, तो मेरे को ये ऐसे नजर आ रहा है। जी समझ आ गई? सरफेस टेंजेंट टेंजेंशियल लगती है। कैसे लगती है? जैसे इसमें टेंजेंशियल खींची थी ना फोर्स, स्ट्रेच रिमेंबर लाइक दैट वन, तो टेंशन लगती है। सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, तो ये सपोज मैंने मान लिया एंगल थीटा है, तो ये सरफेस टेंशन का कौन सा कॉम्पोनेंट आया? कॉस के साइन, तो दोनों साइड से लग रही है, यानी कितना हो गया? इसका वेट कहाँ एक्ट होता है? तो वो कितना होता है? तो ये फोर्स है कि सरफेस टेंशन है? दिस इज सरफेस टेंशन, दिस इज नॉट। तो सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट। तो व्हाट इज फोर्स? सरफेस टेंशन इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन इन दिस केस? 2 सिग्मा cos थीटा इनटू कड़ा लेंथ। यानी हमने इन दोनों को क्या कर देना है? इक्वेट कर देना है। क्वेश्चन में जो पूछा हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप है, मेन लेवल्स, सब्जेक्टिव में नहीं आता। ठीक है, एक और क्वेश्चन उन्होंने कह दिया ये एक सोप फिल्म है। कौन सी फिल्म है? ये फ्रेम बना दिया मैंने, सोप फिल्म है। सोप फिल्म ऐसी होती है, सोप की प्रॉपर्टी है लिक्विड की, सारी साइड से फोर्स ऐसे लगती है। क्यों लगती है ऐसे? क्योंकि एरिया मिनिमम पोजेस करना है कि मैक्सिमम? ये सोप फिल्म का एरिया है, एरिया मिनिमम पोजेस करना है, यानी सारी जो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स है टुवर्ड्स किधर जाएगी? इनवर्ड जाएगी, कि मतलब तोड़ दे इसको, और तोड़ के बूंद सी बना दे, ड्रॉप सी। और ड्रॉप का गिवन वॉल्यूम के लिए एरिया सबसे कम है। समझ में आ गया? तो सारी जगह से फोर्स ऐसे लगती है। इमेजिनरी क्वेश्चन उन्होंने कह दिया, हमने यहाँ से एक वेट हैंग कर दिया। क्या हैंग कर दिया? बताओ ये कितना वेट बियर कर लेगा? देखो अब एक मिनट, मैंने माना इसकी लेंथ L है, तो सरफेस टेंशन इस साइड लग रही है कि पिछले साइड लग रही है कि दोनों साइड लग रही है? दोनों साइड लग रही है। क्या ये फोर्स दोनों साइड में यूज होगी, इस साइड भी और पिछली साइड भी? अरे बोलो, इस साइड भी लगेगी और इसकी लेंथ कितनी है? L, तो इसके कारण जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगी सिग्मा इज F बाय, यानी F इज इक्वल टू कितना? यानी ये ऊपर जो फोर्स लग रही है कितनी लग रही है? सिग्मा इंटू L इस पे लग रही है, और इसके पिछले साइड भी सिग्मा इंटू L ऊपर की तरफ लग रही है, यानी नेट फोर्स ऊपर कितनी लगी?
2 सिग्मा एल इक्वल टू कितना mg, खत्म। ठीक है, इमेजिन करिए इतना ज़्यादा पार नहीं चक पाती, इतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन नहीं है। अगर लिक्विड की सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती तो हम भी तो चलना शुरू हो जाते, किस पे, पानी के कारण। इतनी स्ट्रेच्ड मेमोरी, इतना खींच के रखे भी हम चल के जाने शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे मच्छर पानी में तैर लेता है ना। कई चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे कोई आपने कैरोसिन डाल दिया है, कुछ ऐसा डाल दिया है भाई, उसकी सरफेस टेंशन कम कर दी, किसकी, पानी की, तो उसमें मच्छर बैठ ही नहीं सकता। मच्छर तो बैठता है क्योंकि उसकी जो वेट है, जो सरफेस टेंशन वेट यानी फोर्स बियर कर सकती है, वो बराबर हो। तो अगर सरफेस टेंशन वाटर की कम हो जाए, क्या हो जाए, सरफेस टेंशन वाटर की कम हो जाए, तो वो नहीं बैठ सकता। जैसे गर्म पानी में मच्छर नहीं बैठ पाएगा, गर्म पानी की सरफेस टेंशन कम होती है, गर्म पानी की सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो वो बैठ ही नहीं पाएगा। इस करके नहीं कि वो गर्म है, ठीक है, इस करके नहीं बैठ पाएगा कि उसकी सरफेस टेंशन कम है, वो डूब जाएगा, उसके अंदर डूब जाएगा। सरफेस टेंशन का कम होना और ज़्यादा होना अलग अलग, दोनों के फायदे नुकसान है। मतलब जनरली हमें मानते हैं कि सरफेस टेंशन कम हो तो अच्छी बात है। जैसे लड़कियां ने क्रीम लगानी है, बॉयज़ तो लगाते नहीं है, तो क्रीम लगाओ, ठीक है। अभी हम इससे पूछते हैं, जसकीरत बताओ, आपको क्रीम की सरफेस टेंशन ज़्यादा चाहिए कम चाहिए? मेरा आंसर सुन के मत बोलना भी कम चाहिए, आप सोचना। सरफेस टेंशन के कारण सरफेस एरिया बढ़े के कम हो? पहले तो ऐसे बताओ राघुन, सरफेस टेंशन के कारण एरिया किसी चीज का बढ़ता है कि कम होता है? लिक्विड का कम होता है ना? बिल्कुल गलत, तो बिल्कुल सही। अरे नहीं, विश्वास रखो अपने पे, सही। सरफेस टेंशन से हर एक कोई लिक्विड क्या पोजेस करना चाहता है, मिनिमम। अभी आप बताओ फिर क्रीम कौन सी लोगे, जिसकी सरफेस टेंशन ज्यादा हो कि कम हो? मीडिया, वेरी गुड। जिसकी सरफेस टेंशन कम हो, जिसकी सरफेस टेंशन क्या हो, कम होने का फायदा क्या है? इतनी सी क्रीम लोगे, इतनी छोटी सी क्रीम लोगे, इधर लगाओगे, उसको यूं करके रखोगे तो वो ज्यादा सा एरिया कवर कर लेगा, ठीक है। अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है, उसको लगाओगे, इधर मसली जाओगे, उसने फैलना ही नहीं है। उसने अभी जैसे गुरांश बड़ा हो गया, हो ही गया, पापा बन गया, तो इसको बोला भी घर पे पेंट कराना है, तो अब इसको पेंट लेने भेज दिया। तो अब ये कौन सा पेंट लेकर आएगा, जिसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा हो क्या कम हो? बताओ क्यों ज़्यादा वाला क्यों नहीं लेकर आओगे? हाँ, क्योंकि एक बाल्टी में अगर सरफेस टेंशन कम है तो वो सारा घर कर देगी, अगर ज़्यादा सरफेस टेंशन है तो फैलेगा नहीं। सारी एंटीसेप्टिक क्रीम सारे इदा चीज़ पाई होती है जिससे करके सरफेस टेंशन क्या हो जाती है। कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लाओ, यूँ करके यूँ फैल जाती है, ज़्यादा फैल जाती है, ठीक है। और जैसे कॉफ़ी क्यों स्वाद लगती है पीने में? ये मत कहना सर हमें तो आइसक्रीम भी स्वाद लगती है, ठीक है। आंसर तो दोनों की सेम है तो दोनों चीज़ें ही हैं। कॉफ़ी को गर्म हम इसलिए ऐसा कहते हैं कि गर्म चीज़ की सरफेस टेंशन कम हो जाती है। गर्म चीज़ की सरफेस टेंशन तो वो टंग में जाके जो उसने फैलना है, सारी जगह स्वाद देना है, वो वैसे टेस्ट उसने नहीं देना किसने, ठंडी कॉफ़ी में। समझ में आ गया? अरे बोलो, मतलब सरफेस टेंशन कम होने के फायदे हैं, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गए। अब एक टर्म है, सारे के सारे न्यूमेरिकल फोर्स पर यूनिट लेंथ से नहीं निकलने, सिर्फ ये 2-3 न्यूमेरिकल है जो किसके हिसाब से फोर्स पर यूनिट है। एक और है, यूं करके यूं डलता है उसमें, यूं करके बिल्कुल स्ट्रेट शीशे वाला। मेन यही आते हैं। अभी सरफेस टेंशन के साथ एक टर्म और यूज होती है, दैट इज नोन एज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी के यूनिट जूल नहीं है। सरफेस एनर्जी क्या होता है? वर्क डन टू चेंज या टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन समटाइम चेंज भी यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? चेंज, यानी वर्क डन टू चेंज द सरफेस एरिया और चेंज इन सरफेस एरिया। क्योंकि वर्क डन मतलब सरफेस टेंशन ऐसी प्रॉपर्टी है जो एरिया कम करे कि ज्यादा करे। सरफेस टेंशन एरिया कम करे कि ज्यादा करे? कम करे। आप ज्यादा करोगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, आपको वर्क डन। अगर सरफेस टेंशन खुद ही काम करेगा तो वो जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? क्योंकि वो तो कम करेगा तो हीट बाहर निकालेगा, ठीक है। एक मिनट अभी यहाँ तक पहले रखते हैं। वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सपोज इसकी डेरिवेशन है और करीब करीब ये आती है, क्योंकि ये 2 मार्क्स की डेरिवेशन ही ये है पूरे सिलेबस में, 2 मार्क्स 2 लाइन की है। ऐसे अभी सपोज हमने वायर फ्रेम ले लिया, वही 100 फिल्म वाला,
यहाँ पर y लगा दी, सपोज मैंने ले लिया डिस्टेंस डेल्टा x, इस पे फोर्स लग रही है इस साइड, इसकी लेंथ l ले ली और मैंने इसको खींचा यहाँ से, खींचता खींचता इसको दूर ले गया, ठीक है, कितना दूर ले गया, डेल्टा x, कितना दूर ले गया, तो वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज फोर्स इनटू, तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स कितनी लग रही है इस पे, व्हाट इज फोर्स, सिग्मा l के 2 सिग्मा l, हाँ दैट इज 2 सिग्मा l, वर्क फोर्स इज 2 सिग्मा l, क्यों भाई, दोनों साइड सिग्मा क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ, यानी फोर्स कितनी है, सिग्मा इनटू, इधर भी सिग्मा इनटू l और इसके, यानी फोर्स हमारी होगी 2 सिग्मा l, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, कहीं इधर उधर देख रहे हैं, इधर इधर मत देखो, इधर देखो, ये कितना डेल्टा x, नाउ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस चेंज इन सरफेस एरिया बोलो कितना हुआ है, दैट इज l इनटू डेल्टा x, l इनटू यानी कितना 2l इनटू 2l, पता लग गया क्यों है, क्यों है, पीछे भी और आगे भी, ये सब कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया, सिग्मा ही आ गया, यानी कि सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन ही होती है, यस, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन दोनों सेम चीज है, दोनों क्या है, लेकिन सरफेस टेंशन को फोर्स पर यूनिट लेंथ करके डिफाइन दे देंगे, तो सरफेस एनर्जी को वर्क डन टू चेंज द, चेंज और टू इंक्रीज द सरफेस एरिया और चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है, बड़े सारे क्वेश्चन है इसके, हद से ज्यादा बड़े सारे क्वेश्चन इसके ही क्वेश्चन है, जैसे सपोज मैंने मान लिया, मतलब जितने भी इसके क्वेश्चन है वो उसका सबका फॉर्मूला ये निकला, वर्क जो हमारा है दैट इज वर्क इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, वर्क इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू, इधर उधर ना देखो, देखो आपा इधर डिफाइन किया सी सरफेस एनर्जी जो कि किसके बराबर है, सरफेस एनर्जी जो कि किसके बराबर है, सरफेस टेंशन के